नाजिया कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। आती हूँ अम्मी, ये कहते हुए नाजिया किचन से बाहर आई। कितनी देर है खाना बनने में? बस कुछ वक्त और लगेगा। ठीक है, जल्दी कर लो, शानू के स्कूल से आने का वक्त हो गया। तब तक मैं बना लूंगी। ये कहते हुए वो वापस किचन में चली गई। तभी डोरबेल बजी। नाजिया ने दरवाजा खोला। अरे रज्जो, आज तुम जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ, तुम जाकर आराम करो। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी ने पूछा। अम्मी प्लीज अभी सवालों की बारिश शुरू मत कर देना, इस वक्त मेरा मूड ऑफ है। ये कहते हुए रज्जो अपने कमरे में चली गई। इस लड़की से तो कुछ पूछना भी गुनाह है, सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती किसी बात का। अरे सीखो अपनी भाभी से कुछ, कल को तुम्हें भी दूसरे के घर जाना है। अम्मी बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गईं और टीवी देखने में मशगूल हो गईं। एक बार फिर उन्होंने आवाज दी, नाजिया और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया अम्मी, मैं खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, आप अब्बा जी को बुला लीजिए। फिर से डोरबेल बजी। नाजिया ने दरवाजा खोला। भाभी बहुत भूख लगी है, आज क्या बनाया है आपने? ये कहते हुए शानू अंदर आ गया। नाजिया ने स्कूल बैग उसके हाथ से लिया और कहा, अरे पेटू, क्या सारे रास्ते बस खाने के बारे में ही सोचते आ रहे थे? चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, खाना तैयार है। उसके बाद नाजिया किचन की सफाई करने लगी। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती, घर के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती। इसके ससुराल में सब इसे बहुत पसंद करते हैं। शाम का वक्त है, नाजिया बार बार घड़ी की तरफ देख रही है। तभी डोरबेल बजी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। आरिफ, आज आपने बहुत देर कर दी, उसने आरिफ के हाथ से बैग लेते हुए कहा। क्यों, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम मेरा इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला आया। नाजिया भी उसके पीछे आ गई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी आऊँ या देर से, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए? ऐसा ना कहें, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। उसने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। तभी अब्बा जी ने उसे बुलाया। नाजिया बेटी, देखो जरा, मेरे कुर्ते की सिलन खुल गई है, इसे सिल दोगी? हाँ जी लाइए, मैं अभी सिल देती हूँ। ये कहते हुए उसने कुर्ता उनके हाथ से ले लिया। जरा जल्दी कर दो बेटी, मुझे बाहर जाना है। बस अभी 2 मिनट में कर देती हूँ। शानू उसके पास आया। भाभी, मेरा मैथ का होमवर्क करवा दोगी? ठीक है, अभी आती हूँ। अब्बा जी का कुर्ता सिलने के बाद उन्हें देकर वो शानू के पास आई। देखो, ये एक सवाल मैं तुम्हें समझा देती हूँ, फिर बाकी तुम खुद से कर लेना। ओके भाभी, शानू ने कहा। वो शानू को सवाल समझाने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े आरिफ पर पड़ी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही है। शानू, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, तुम तब तक इंग्लिश पढ़ लो। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। आरिफ के पास आकर बोली, सॉरी, नाराज ना हो, मैं बस अभी 2 मिनट में चाय बना देती हूँ। रहने दो, तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। रात के वक्त आरिफ दूसरी जानिब मुंह करके लेटा है। नाजिया ने कहा, आरिफ इधर देखिए। क्या है? आरिफ ने बड़ी बेरुखी से कहा। आप मुझसे नाराज हैं? मुझे मालूम है, मैं आपको वक्त नहीं दे पाती, मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? आपने ठीक से डिनर नहीं किया, आपकी नाराजगी मुझसे है, तो खाने पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? आरिफ ने उसकी तरफ पलटकर कहा, इतनी फिक्र है मेरी, तो मेरी फीलिंग्स की भी कदर कर लिया करो। सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, नाजिया ने अपना कान पकड़ते हुए कहा। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नाजिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ सुकून के कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, शाम को मेरे ऑफिस से आने के बाद भी तुम सारा वक्त बिजी रहती हो और मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में तड़पता रहता हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी फारिग होने की, लेकिन घर का काम खत्म ही नहीं होता, नाजिया ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तो हम घर से कहीं बाहर चलते हैं, कल मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, खाना भी बाहर से ही खाकर आएंगे। बस तुम टाइम पर तैयार हो जाना। ओके बाबा, कल मैं अच्छे से तैयार होकर आपका इंतजार करूंगी। तुम ब्लैक वाली साड़ी पहनना, वो मुझे बहुत पसंद है।
तुम उसमें बहुत खूबसूरत दिखती हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नाजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगले दिन नाजिया जल्दी से काम से फारिग होकर अपने कमरे में आई। पीछे से अम्मी भी आ गईं। नाजिया, क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं अम्मी, वो मैं तैयार होने जा रही थी। कहीं जा रही हो क्या? जी हाँ, आरिफ आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, वो मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाएंगे। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। क्या कर लेंगी आप? नाजिया ने पूछा। मुमताज बाजी का फोन आया है, आज शाम को वो लोग घर आ रहे हैं, तो मैं खुद ही खाना बना लूंगी। वैसे तो रज्जू थोड़ा हाथ बटा देती, लेकिन वो अपनी सहेली के घर गई है, शाम तक वापस आएगी। उसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बोल रही थी कल कॉलेज में सबमिट करना है। लेकिन आप अकेले कैसे कर पाएंगी अम्मी? नाजिया ने कहा। अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। उन लोगों को बिना खाना खिलाए तो नहीं जाने दे सकते ना। अम्मी, मैं आरिफ को मना कर दूंगी, हम दोनों फिर कभी बाहर चले जाएंगे। रहने दो बेटी, आरिफ फालतू में गुस्सा करेगा। नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी अम्मी, आप परेशान ना हो। जब आरिफ ऑफिस से वापस आया तो नाजिया को इस हालत में किचन में काम करता देखकर वो गुस्से से आग बबूला होकर अपने कमरे में चला गया। नाजिया भी कमरे में आई। आरिफ, प्लीज नाराज ना हो, मेरा यकीन कीजिए, मैं तैयार होने ही वाली थी। तभी अम्मी ने बताया कि आज मुमताज खाला घर आ रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे बाहर जा सकती थी? रहने दो नाजिया, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, मुझे पहले ही मालूम था। हमेशा की तरह आज भी कोई ना कोई मसला जरूर होगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। मुमताज खाला की फैमिली और घर के बाकी लोग खाना खा रहे हैं। मुमताज खाला ने नाजिया की तरफ देखते हुए कहा, आरिफ की बीबी के हाथों में जादू है, हर चीज बहुत ही जायकेमंद बनी है। रज्जू ने कहा, मेरी भाभी खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आपकी बहू बहुत सलीके वाली है। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। घर की सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाल रखी है, अम्मी ने बड़े फक्र से कहा। मुमताज खाला बोली, नाजिया, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसी ससुराल मिली। खाना खाने के बाद वो सब बैठकर बातें करने लगे। उसके कुछ देर बाद वो लोग चले गए। नाजिया ने देर रात तक सारा काम खत्म किया। उसके बाद वो अपने कमरे में आई। आरिफ बेड पर बैठा नॉवेल पढ़ रहा है। आरिफ, अभी तक जग रहे हैं? नाजिया ने उससे पूछा। क्यों, तुम मेरे सोने का इंतजार कर रही थी क्या? इसीलिए इतनी देर से आई हो? आप हमेशा मेरा दिल जलाने वाली बात क्यों करते हैं? क्योंकि तुम हमेशा मेरा दिल जलाने वाला काम करती हो। देखिए, वैसे भी मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें। ये कहते हुए वो बेड पर बैठ गई। हाँ हाँ, सही बोल रही हो, मैं बस परेशान ही तो करता हूँ तुम्हें, आरिफ ने आवाज बुलंद करते हुए जवाब दिया। सारा दिन घर में काम करके थक जाती हूँ और शाम को आपके ताने सुनती हूँ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बस काम सिर्फ तुम ही करती हो। मैं तो ऑफिस में मस्ती करने जाता हूँ। अपने काम से मेरे काम को कंपेयर ना करें। आप जो काम करते हैं उसका आपको मेहनताना मिलता है, फ्री में नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ घर के काम बेगर्ज तौर पर करती हूँ। आपकी ड्यूटी तो बस कुछ ही घंटों की होती है, लेकिन मेरी ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है। ये सब तुम अपनी मर्जी से करती हो। तारीफ सुनने की आदत हो गई है तुम्हें। बाकी सबकी नजरों में अच्छी बनकर रहना चाहती हो, बस मुझे छोड़कर। मेरी कोई परवाह नहीं तुम्हें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी परवाह नहीं करती? आपकी खातिर ही मैं इस घर में हूँ और जो रिश्ते आपसे जुड़े हैं मैं उन सब की परवाह करती हूँ। आपने हमेशा बस अपनी ख्वाहिशों की परवाह की है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, कितनी ही ख्वाहिशें हैं जो मेरे दिल में ही दबी हैं। लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीना सीख लिया है। अब तो सबको खुश करना ही बस मेरी ख्वाहिश है। मैंने हमेशा कोशिश की है, कभी किसी को मुझसे कोई तकलीफ ना हो। हर रिश्ते में खरा उतरने की कोशिश की है। क्या मिला मुझे ये सब करके? बस आपकी रुसवाई। नाजिया की आवाज कमरे के बाहर तक आ रही है। सभी खामोश हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन लोगों ने उसकी मोहब्बत और खिदमत को फॉर ग्रांटेड ले लिया। एक अरसे से जो बातें नाजिया के दिल में दबी थीं, वो बेसाख्ता उसकी जुबान पर आती जा रही हैं। लफ्ज टूट टूट कर निकल रहे हैं जहन से। लगता है दिल में कोई हादसा जबरदस्त हुआ है। आंखों में आंसू लिए वो बस अपने गुस्से के गुबार को निकालती जा रही है। शादी से पहले अख्तर साहब की बेटी के नाम से लोग मुझे जानते थे। शादी के बाद आरिफ की बीबी के नाम से जानने लगे। औरतों को हमेशा उनके रिश्तों के नाम से पहचाना जाता है।
उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। शादी से पहले बाप के घर में रहती थी, शादी के बाद शौहर के घर में रह रही हूँ। कौन हूँ मैं, क्या वजूद है मेरा? हम औरतें सारी जिंदगी अपने वजूद की तलाश में रहती हैं। बेटी, बहन, बहू, भाभी, बीवी, माँ, बस सारी जिंदगी यही सारे किरदार निभाने में गुजर जाती है। लेकिन हमें कभी खुद की पहचान नहीं मिलती। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने सारे किरदारों को बाखूबी अदा करें। आज मुमताज खाला ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी ससुराल मिली। ये खुशनसीबी मुझे इस घर में तोहफे में नहीं मिली, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। यहाँ लोग मुझे इस घर की मलिका कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैं इस घर की मलिका उस वक्त तक हूँ जब तक मैं इस घर के लोगों के हुक्म की गुलाम हूँ। आप तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने का दावा करते हैं ना, तो क्या मेरी तकलीफ नहीं दिखाई देती आपको? मैं सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती हूँ। इतनी फिक्र है मेरी तो काम वाली क्यों नहीं रख देते जो मुझे सहारा दे? रज्जो भी मुझसे इतना प्यार जताती है, अगर उसे मेरी परवाह होती तो क्या किचन में वो मेरा हाथ ना बटाती? अम्मी की मैं लाडली हूँ, पर उन्हें भी मेरी हालत पर तरस नहीं आता। क्या घर के छोटे मोटे काम वो खुद नहीं कर सकती? अब्बा जी को एक गिलास पानी भी चाहिए होता है तो भी वो मुझे ही आवाज देते हैं। सबको इस घर में बस काम के नाम पर मैं ही याद आती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है आप सबकी, ये कैसी फिक्र है, मैं समझ नहीं पाई आज तक। आरिफ ने नाजिया के सुर्ख लबों पर अपना हाथ रख दिया। बस करो नाजिया, और कितना जलील करोगी मुझे? नाजिया फूट फूट कर रोने लगी। आरिफ ने उसे गले से लगा लिया। मत रो नाजिया, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सका, लेकिन तुमने अपने हर रिश्ते के साथ इंसाफ किया। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, हमेशा तुमसे अपनी ख्वाहिशों का जिक्र किया, लेकिन कभी भी तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में नहीं पूछा। काश मैं समझ पाता कि तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे पहले कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? लफ्जों की कमी तो कभी नहीं थी आरिफ। मुझे इंतजार उस वक्त का था जब आप मेरी खामोशी पढ़ सकें। शौहर की आंखों को देखकर बीवी उसका जहन पढ़ लेती है, लेकिन बीवी अपने जज्बातों को अल्फाजों में पिरोकर बयां करती है तो भी शौहर उसके दिल के हालात को महसूस नहीं कर पाता। हमारे मुस्कुराते चेहरों पर गौर फरमाएंगे तो समझ जाएंगे खामोश लबों में भी अल्फाज छुपे होते हैं, बस उनको पढ़ने का हुनर चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।